नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मध्य प्रदेश सरकार ने आज लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी की, जिससे 1,26,00,000 महिलाओं को सीधे 1,500 रुपए की राशि मिली। यह योजना महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और घरेलू खर्चों में राहत देने का बड़ा साधन बन रही है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता के लिए नया वित्तीय वर्ष 2026 से 27 महंगा साबित हो सकता है। यदि बिजली कंपनी की मंशा के अनुरूप हुआ तो बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। बिजली कंपनी ने मप्र विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ पिटीशन दी है, जिस पर सुनवाई के बाद निर्णय होगा। सीएम डॉ मोहन यादव ने 2 साल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पार्वती, काली सिंध चंबल, केन बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजनाएं नए युग की शुरुआत है। 800 करोड़ की क्षिप्रा योजना से अब क्षिप्रा जल से ही स्नान होगा। गंभीर और खान नदी को जोड़कर परियोजना बनाई है। ऊपर खेती होगी और नदी का टनल बनकर सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में शिलांग कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी की 2 सहेलियों की ऑनलाइन पेशी हुई। इस दौरान उनसे वकील ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को लेकर सवाल किए। सरकारी वकील ने दीपांशी और सोनम का ऑनलाइन सामना करवाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह की शुरुआत 15 दिसंबर से तानसेन समाधि स्थल पर होने जा रही है। इनमें राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध 10 कलाकार भी लाइव चित्रांकन करेंगे। देश भर से 114 कलाकार भाग लेंगे। ग्वालियर में पिछले कुछ दिनों में अभी तक 14,000 मतदाताओं को और ढूंढा गया है और उनके फॉर्म डिजिटाइज्ड किए गए हैं। बीएलओ पिछले 2 दिन से अपने अपने बूथों पर बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। ग्वालियर जिले में 1,679 बूथ हैं, जहां मतदाता संपर्क कर सकते हैं और अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 2 कुख्यात नक्सलियों के सरेंडर के कुछ घंटों बाद सीएम मोहन यादव ने गुरुवार को दावा किया कि राज्य नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 26 जनवरी 2026 तक नक्सलवाद की समाप्ति के लिए अंतिम समय सीमा घोषित। मध्य प्रदेश के दतिया में जन सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े को पहचान नहीं पाया और सादगी से खड़े अधिकारी से बार बार असली कलेक्टर से मिलने की जिद करता रहा, जिसका वीडियो वायरल हो गया है और लोग आईएएस अफसर की विनम्रता की तारीफ कर। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजकर मर्यादा विहीन टिप्पणियों से चर्चा में आए मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश की है। उन पर फर्जी तरीके से आईएएस में प्रमोशन पाने का आरोप है। सतना पुलिस ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई और बहनोई को गांजा तस्करी में गिरफ्तार किया, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति में हंगामा मच गया है। मामला केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने बागरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ते विवाद के बीच उनके इस्तीफे की चर्चाएं तेज हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर सिंह यादव मंडल ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने शास्त्री को भाजपा का एजेंट बताते हुए उनकी बंगाल यात्रा को चुनावी माहौल बनाने की साजिश करार दिया। यादव ने चुनौती दी कि दम है तो हिंदू राष्ट्र यात्रा का दूसरा चरण घोषित करके देखो, हम एक कदम भी नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा से जुड़े विवादित प्रकरण पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गंभीरता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई असभ्य टिप्पणी और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग से जुड़ी शिकायतों के चलते उनके खिलाफ कई विभागीय और आपराधिक मामले चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वीआईटी विश्वविद्यालय में छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिस पर प्रबंधन ने 49 पन्नों का विस्तृत जवाब भेजा है। इसमें सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है। इंडिगो की उड़ानें बाधित होने से कई यात्रियों को यात्रा निरस्त करनी पड़ी थी, लेकिन उन्हें तत्काल रिफंड नहीं मिल सका था। अब कंपनी ने यात्रियों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
कंपनी ने अचानक उड़ानें निरस्त होने से परेशान हुए यात्रियों को मुआवजे के रूप में 5 से 10,000 रुपए के ट्रेवल वाउचर देने की घोषणा भी की है। मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने ANM और GNM नर्सिंग काउंसलिंग 2025 के लिए विस्तारित अंतिम राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जिन्हें पहले चरणों में सीट आवंटन नहीं मिल सका था। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 दिसंबर से 17 दिसंबर तक खुलेगी और पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके अभ्यर्थियों को भी दोबारा पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश सरकार को 13 दिसंबर को 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मोहन यादव ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से लेकर चुनौतियों तक पर बात की। मीडिया के तीखे सवालों का मुस्कुराकर बेझिझक जवाब दिया। ऊर्जा से लेकर कृषि, नशा मुक्ति, टूरिज्म, मेडिकल, शिक्षा, हर मोर्चे पर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। आप भी जानें 2026 में क्या है प्रदेश की मोहन सरकार की प्राथमिकताएं और क्या रही 2 साल की बड़ी उपलब्धियां। शासन के स्वामित्व में बंधक प्लॉट अवैध रूप से बेचने के मामले में DHL इंफ्राबुल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के 3 डायरेक्टरों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने शिकंजा कसा है। जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले में EOW ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से फ्री सिलाई मशीन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन के साथ 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं को घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराएगी और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी, फ्री राशन के साथ LPG गैस सिलेंडर मिलेगा। भारत सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए राशन कार्ड स्कीम 2025 के तहत बड़ी राहत दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत हर परिवार को सस्ता और कुछ मामलों में मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा राशन कार्ड से जुड़ी कई नई सुविधाएं और नियम लागू किए गए हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज और जरूरी सामग्री मिल सके। मिल मजदूरों के 25 से 30 साल पुराने विवाद आपकी सरकार ने सुलझाए हैं, लेकिन 10 से 12 साल हो गए। सहकारिता के चुनाव नहीं हुए, निगम मंडलों, प्राधिकरणों व आयोगों में नियुक्तियों भी अटकी है। ये सारे उपक्रम सीधे जनता से जुड़े हैं। क्या सरकार सहकारिता चुनाव कराएगी? निगम मंडलों में नियुक्तियां कब तक होंगी? मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इन सवालों के जवाब में कहा कि जब हम मिल मजदूरों को उनका हक दिला सकते हैं तब सहकारिता के चुनाव भी कराएंगे। निगम मंडलों में नियुक्तियां भी जल्द होंगी। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर पत्रिका के स्टेट एडिटर पंकज श्रीवास्तव ने CM मोहन यादव से की बात। मोहन सरकार ने IAS अफसर संतोष वर्मा को पहला झटका दिया है। पदोन्नति से अयोग्य घोषित कर दिया है। निर्णय विभागीय पदोन्नति समिति ने गुरुवार को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया। उप सचिव वर्मा की पदोन्नति अपर सचिव पद पर होनी थी। वर्मा ने 23 नवंबर को कहा था कि जब तक कोई ब्राह्मण मेरे बेटे के लिए बेटी न दे दें तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। तब से वर्मा का प्रदेश में विरोध जारी है। विभिन्न राज्यों से फर्जी अंक सूची बनवाने वाले रैकेट का खुलासा जिले की आंगनबाड़ी भर्ती में हुआ है। कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए 70 आवेदकों ने मध्य प्रदेश बोर्ड के बजाय उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बोर्ड की अंक सूचियां लगाईं। अब इनके पद होल्ड किए गए हैं। अंक सूचियां भले ही संबंधित वेबसाइटों पर दिख रही थीं, पर बनावट, भाषा और फॉर्मेट संदिग्ध था। ये बोर्ड माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 216 वैध बोर्ड की सूची में भी नहीं है। विभाग का दावा है कि समय रहते धांधली का खुलासा कर लिया गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व STR में बाघ आकलन का पहला चरण पूरा हो गया है। पगमार्क, पेड़ों के तनों पर नाखूनों की खरोंच, क्लॉ मार्किंग का भी अध्ययन किया गया। कई जगह 5 से 7 फीट ऊंचाई तक खरोंच के निशान मिले। क्षेत्र का निर्धारण करने बाघ इस प्रकार की खरोंच लगाते हैं जो उनकी ऊंचाई और ताकत का संकेत है। 3 दिन चले साइंस सर्वे में STR के मैदानी अमले और वॉलंटियरों ने निशानों की गणना की। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए केवल फैसले वाला साबित नहीं हुआ, बल्कि मंत्रियों और नेताओं के बयान विकास योजनाओं से ज्यादा सुर्खियों में रहे।
यह वह दौर था जब एक एक टिप्पणी और एक एक शब्द ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की छवि से लेकर सामाजिक माहौल तक को झकझोर कर रख दिया। सत्ता के शीर्ष नेताओं में कुंवर विजय शाह, कैलाश विजयवर्गीय, रामेश्वर शर्मा समेत पार्टी के नेतृत्व तक पर तरह तरह के विवादों ने न सिर्फ राजनीतिक बहस को गरमा दिया, बल्कि सरकार की जवाबदेही को भी कटघरे में ला खड़ा किया। देश में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की दिक्कतें अभी खत्म नहीं हुई हैं। लाखों यात्रियों को कई दिनों तक परेशान करने पर कंपनी के पर कतरे गए हैं। जुर्माना से लेकर अनेक प्रतिबंधों तक का सामना करना पड़ रहा है। राज्यसभा में एक बार फिर इंडिगो का मामला उठा। एमपी से राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने संसद में इंडिगो से उत्पन्न समस्याओं का मुद्दा उठाया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लगातार बिगड़ने के बाद अब शहर में बगैर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और प्रदूषण जांच के 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे। 15 दिसंबर के बाद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एवं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बीमा डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया जा रहा है। जनपद पंचायत सीधी के ग्राम पंचायत कुकुडिजर में कथित भ्रष्टाचार, कुकुद्रिजर पंचायत करप्शन के गंभीर आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। उप सरपंच मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा भेजे गए शिकायती पत्र के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जांच कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जनपद स्तर पर जांच समिति गठित कर दी गई है। इस कार्रवाई से पंचायत प्रशासन में खलबली मची है। प्रदेश में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट अंतर्गत गुरुवार को रेंजर कॉलेज परिसर में प्रेरकों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ वन अधिकारियों की देखरेख में संचालित हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को जंगल एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। शीतकालीन छुट्टियों एवं क्रिसमस त्योहार के दौरान ट्रेनों में अतिरिक्त यात्रियों की भीड़ को समायोजित करने के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के डॉक्टर आम्बेडकर नगर से तोकुर के मध्य स्पेशल ट्रेन चलेगी। इसमें यात्रा के लिए यात्रियों को स्पेशल किराया देना होगा। ट्रेन नंबर 0930 से 0930 डॉ आम्बेडकर नगर तोकुर डॉ आम्बेडकर नगर स्पेशल दोनों दिशाओं में 2-2 फेरे चलेगी। ट्रेन में आरक्षण की शुरुआत 12 दिसंबर से हो जाएगी। मध्य प्रदेश में डॉ मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार के काम और उपलब्धियों का विस्तृत लेखा जोखा पेश करेंगे। 13 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ यादव ने शासन में तेजी, पारदर्शिता और जन कल्याण पर विशेष जोर दिया। 2 वर्षों में सरकार ने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पीएम किसान 22वीं किस्त के 2000 रुपए इस दिन मिलेंगे। फाइनल तिथि जारी हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी सामने आई है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक किसानों के बैंक खातों में जारी होने के बाद अब सभी पात्र लाभार्थी किसान 22वीं किस्त की संभावित तारीख और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए उत्सुक और उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक सहायता के लिए शुरू की गई एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और लोकप्रिय कल्याणकारी योजना है। पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026 से 27 की नई गाइडलाइन तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग TNCP, तहसीलदारों, नगर निगम, GDA और हाउसिंग बोर्ड से शहर में हुए नए निर्माणों व रजिस्ट्री पैटर्न का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। विभाग उन लोकेशन को चिह्नित कर रहा है, लेकिन रजिस्ट्री उससे ज्यादा दर पर हो रही है। इन स्थानों पर इस बार गाइडलाइन बढ़ना तय माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के अछूते क्षेत्र माने जाने वाले सुमावली में 4 नई और लंबी सडीडा DHCO के निर्माण का टेंडर जारी कर दिया गया है। इससे 50 गांव पक्के रास्तों से जुड़ेंगे। मेडिकल कॉलेज कैंपस में मेडिकल छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। पहला मामला बुधवार की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच का है, जबकि लगातार दूसरे दिन गुरुवार की शाम को भी एक अन्य मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़ की वारदात हो गई। इसके बाद मेडिकल स्टूडेंट और इंटर्न में आक्रोश फैल गया। उन्होंने पहले डीन डॉइन अनिता मुथा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की और बाद में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पहुंचकर अपनी बात रखी।
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें स्वयं सीएम के अलावा डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। JNN भोपाल बीते 36 वर्ष से आतंक भय के साए में जी रहे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के लोगों के लिए शांति की नई सुबह आई है। मध्य प्रदेश अब माओवादी हिंसा से मुक्त हो गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ MMSE जोन में सक्रिय सभी 42 माओवादियों ने 42 दिन के भीतर समर्पण कर दिया है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की युगल पीठ ने मास्टर प्लान में हेरफेर करने से जुड़े एक मामले में IAS US कामल, DP तिवारी, इंदौर के बिल्डर मनीष कालानी और नगर निगम इंदौर में भवन अधिकारी रहे राकेश शर्मा की याचिकाएं निरस्त कर दी। महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सांवरिया ट्रेडर्स DM में प्याज की नीलामी के बाद छटनी के दौरान किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने नीलामी रोक दी और विरोध दर्ज कराया। नगर की राशन दुकानों पर मप्र शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन 11 बजे सांवरिया ट्रेडर्स DM में प्याज की नीलामी के बाद छटनी के दौरान किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने नीलामी रोक दी और विरोध दर्ज कराया। जिले के समस्त महाविद्यालयों में जारी हुए परीक्षा परिणामों में भारी अनियमितताओं और छात्रों के बड़े स्तर पर फेल रिजल्ट रोके जाने की समस्या को लेकर NSUI जिला उमरिया ने कलेक्टर एवं प्राचार्य शासकीय रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय उमरिया को ज्ञापन सौंपा। जिले के वारासिवनी नगर के वार्ड 7 में संचालित मौ स्कंद शहरी आजीविका स्व सहायता समूह आज महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक विकास का उदाहरण बन चुका है। नगर पालिका परिषद वारासिवनी और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से गठित यह समूह उन महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया है जो पहले घर की 4 दीवारी तक सीमित थीं। प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर जारी है। न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से नीचे बना हुआ है। इंदौर में तीव्र शीतलहर तो भोपाल में शीतलहर के हालात है। गुरुवार को प्रदेश में इंदौर सबसे सर्द रहा। न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इंदौर देश में 9वां सबसे सर्द शहर है, सर्द रहा। भोपाल में तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर ग्वालियर चंबल इलाके में 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि कड़ाके की ठंड गायब है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कुबरेश्वर धाम के पास बने एक होटल से कपल के निजी पलों का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे इलाके में जमकर हंगामा मचा गया था। उसी मामले को लेकर अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी धाम आए तो होटल में नहीं बल्कि धाम पर रुके, यहाँ सब कुछ फ्री है। प्रदेश भर से 216 बालक बालिकाओं सहित 50 कोच ने लिया हिस्सा। इसमें प्रदेश भर के 9 संभव में एक टीम जनजातीय कार्य विभाग की शामिल हुई। 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिता आयोजित की गई।